मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे ना तो फरार मुमकिन है ना ही इनकार मुमकिन है। इस दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब मौजूद हैं जो खुदा के वजूद का भी इनकार करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई मज़हब मारद वजूद में नहीं आया जिसने मौत का इनकार किया हो। खुदा के वजूद के बहुत बड़े मज़ाहिब पाए जाते हैं जो वजूद का इनकार करते हैं, खुदा के वजूद को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के वजूद को मानते ही नहीं। लेकिन आज तक कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसने मौत का इनकार किया हो। क्यों? इसलिए कि मौत एक ऐसी हकीकत है, जिसने भी माँ की गोद में सांस ली है उसने एक न एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर सब अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। यानी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि कुछ भी कर लो, जब वक्त आएगा हमने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, स्क्रीन के ऊपर जो आप अफसोसनाक मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये मनाज़िर सियालकोट के एक मैरिज हॉल के हैं, जहाँ पर पसरोज से आया एक नौजवान जो अपनी बारात लेकर आया था दुल्हन को लेने के लिए सियालकोट यानी डस्का जब पहुंचा तो दौरान निकाह मैरिज हॉल के अंदर इसका इंतकाल हो जाता है। ये वो अफसोसनाक मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कितना दुख होता है। मुझे बताएं, एक शख्स अपने घर से निकला है अपनी ख्वाहिशात को लेकर, अपनी तमन्ना को लेकर, कितनी उसकी आरजुएँ होंगी, कितनी उसकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन जब मौत आती है, जब वक्त आता है, तो फिर सारी की सारी ख्वाहिशात वहीं पे रह जाती है और इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है। इसलिए हमें हर वक्त फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, ये दुनिया एक धोखा है। हमें चारों तरफ सरसब्ज़ बाग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में कांटे हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे जनाजे भी देखते हैं, कुलखानियाँ भी देखते हैं, हादसात भी देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। हम अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक आज का नौजवान है वो सोशल मीडिया पे इस कदर महव है और सियासतदानों की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार है कि वो समझता है कि शायद मैंने इस दुनिया से जाना ही नहीं, मैंने कब्र के अंदर जाना ही नहीं, मैंने मरना ही नहीं। मेरे भाई, मौत की तैयारी करो, आखिरत की फ़िक्र करो। ये वो अंधेरी कब्र है जहाँ पर हम जाएंगे तो न बाप साथ होगा, न बेटा साथ होगा, न भाई साथ होगा, न बीवी साथ होगी, न शोहर साथ होगा, कोई भी साथ नहीं होगा। ये सियासी लीडर भी साथ नहीं होंगे, ये भी सारे के सारे चले जाएंगे। अगर कब्र के अंदर साथ होगा तो अल्लाह और उसका रसूल होगा। इसलिए उसके दामन से जुड़े रहें जो कब्र में भी हशर में भी हाथ नहीं छोड़ता।